वैष्णव अवतारों में जीवन प्रबंधन के लिए एक बड़ी ही विलक्षण पुस्तक हमारे रतलाम के एक विद्वान श्री मनीष जी ने इस पे शोध किया है। आप देख रहे हैं पुस्तक। आपके प्रयास को मैं प्रणाम करता हूँ। ये बड़ी ही विलक्षण पुस्तक है। गुरु जी प्रणाम। नमो नमः। प्रबोध जी को सत्य की जानकारी यूट्यूब चैनल का प्रणाम। गुरु जी, आपने ये जो पुस्तक इस पे जो शोध किया है, इसका क्या उद्देश्य है और ये पुस्तक पे किस तरह का ज्ञान आपने दिया है भगवान विष्णु के अवतारों पर? ये महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय उज्जैन से शोध किया है मैंने जी और ये 2018 में हमें अधिसूचना हो गई थी। जी जी वैष्णव अवतारों में जीवन प्रबंधन जी पुराणों के संदर्भ में जी 18 ही पुराण, 24 अवतार और श्रीमद् भागवत महापुराण के विशेष संदर्भ में जी। हमने वैष्णव अवतारों में जीवन प्रबंधन दिया है। जी इसकी विलक्षणता ये है कि 24 अवतारों में जो जीवन प्रबंधन दिया है वो चमत्कारों से अलग हटकर मानवीय धरातल पे 24 अवतारों को ला कर दिया गया है। अच्छा अच्छा। इसमें विज्ञान 450 पेज में आपको विज्ञान ही आध्यात्म के साथ विज्ञान नजर आएगा। जी जी यहाँ कहीं पर भी ऐसा पूर्वाग्रह नहीं होगा कि ये तो चमत्कार है और हम नहीं कर सकते हैं। जी 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 वैष्णव अवतारों में मूलतः मानवीय धरातल पे उन्होंने जीवन प्रबंधन के बहुत सारे सूत्र दिए हैं। जी जी। उन्हीं सूत्रों का हमने यहाँ प्रतिपादन किया है। गुरु जी, इसका इंडेक्स देख सकते हैं कुछ? थोड़ा आप बताएं इसकी जो अनुक्रमणिका के आधार पर। पुस्तक बड़ी ही रहस्यमय है, वैज्ञानिक शोध के आधार पर है। श्री प्रबोध जी ने इस पे जो शोध किया है बड़ा ही विलक्षण है, करना मुश्किल है। ये विषय अनुक्रमणिका है जी इसमें जैसे कि शोध में होता है, परंपरा होती है कि शोध का उद्देश्य एवं प्रबंधन की परिसीमा निश्चित की जाती है जी और कृतज्ञता ज्ञापन होता है जी और भविष्य में शोध की इसमें और क्या गुंजाइश हो सकती है, क्या दिशा हो सकती है आने वाले शोधार्थियों के लिए, वो बताया जाता है। जी जी फिर उसके बाद वैष्णव अवतारों का वैदिक मीमांसा की गई है। वेदों में, उपनिषदों में, वेदांगों में, सूत्र ग्रंथों में अवतारों के बीज कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं। जी 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 फिर उसके बाद वैष्णव अवतार तत्व विमर्श में हमने अवतारों का विमर्श पुराणों में क्या हुआ है जी जी और पुराणों में कहाँ कहाँ अवतार प्राप्त होते हैं। जी जी इसके बाद तृतीय अध्याय में पुराणों में विष्णु अवतार विमर्श। जी तो हमने सभी पुराणों में विष्णु अवतार की संख्या का परिसीमन किया है जी जी और उसका एक वैज्ञानिक धरातल दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ 24 अवतार होते हैं और पुराणों में 22 अवतार ही प्राप्त होते हैं। जी जी उसके बाद 2 अवतार हम कौन से इसमें वैष्णव अवतारों में पुराणों के अंतर्गत 22 अवतार ही प्राप्त होते हैं। जी तो प्रश्न ये उठता है कि 24 अवतारों की संख्या किस प्रकार पूरी की जाए। जी तो कल की अवतार तो 24वां अवतार है, लेकिन हमारी जो गरुड़ पुराण में और श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में ये 2 ही पुराण ऐसे हैं जहाँ पर वेद व्यास जी ने क्रम वाइज अवतारों की संख्या बताई है। जी जी तो उसमें 22 ही आती है जी और फिर प्रश्न उठता है 2 और कौन से हैं ऐसे जी जिनको मिला के 23 हो जाते हैं। जी जी तो फिर इस पे बड़ा विवेचन प्रस्तुत किया गया है कि 2 कौन से क्यों लिए गए और क्यों दूसरे नहीं लिए गए। अच्छा, वो भी आपने बताया? ये भी बताया हंस और हयग्रीव लिए गए हैं जी तो उन्हें क्यों लिया है और अन्य को क्यों छोड़ा है। जी जी तो ये इसमें बताया गया है और इसमें एक वैज्ञानिक आधार पर हमने 24 अवतारों को क्रमबद्ध किया है। धर्म और अध्यात्म का जो समन्वय कर रहे हैं आप, बड़ा जी अनुकरणीय है। जीवन प्रबंधन, जीवन तो इसमें थोड़ा सा आप इसका जीवन प्रबंधन का जी आप देखेंगे। ये जीवन प्रबंधन है। अच्छा। और इसमें हमने बड़ी वैज्ञानिकता के साथ प्रस्तुत किया है इसे। जी जीवन एक अवसर है, उसका सदुपयोग करें। जी जीवन एक समस्या है, उसका समाधान करें। जी जीवन एक पहेली है, उसे हल करें। जीवन एक प्रश्न है, उसका उत्तर दें। जीवन एक रहस्य है, उसका उद्घाटन करें। जीवन एक परीक्षा है, उसे उत्तीर्ण करें। जीवन क्षणिक है, उसके प्रत्येक क्षण का उपयोग करें। जीवन एक उद्योग है, उसका प्रबंधन करें। जीवन सुख दुखमय है, सुख दुख में संतुलन स्थापित करें। ये बड़ा ही रहस्यमय
ग्रंथ है जो आज के आधुनिक विज्ञान के लिए बड़ा उपयोगी है। मेरा श्री प्रबुद्ध जी को कोटि कोटि वंदन प्रणाम। जीवन प्रबंधन का रेखा चित्र है जी, जीवन प्रबंधन का रेखाचित्र, ठीक है इसको पूरा वैज्ञानिक धरातल पर समझाया गया है जी। और धर्म, हमने प्रबंधन को धर्म के अंतर्गत लिया है। अच्छा, ये एक समस्या थी हमारे शोध में कि प्रबंधन को किस अर्थ में लिया जाए 24 अवतारों के संदर्भ में। जी। तो संतुलनम वै धर्म तदेव जीवन प्रबंधस्य मूलतत्वम, अच्छा अच्छा, ये हमने धर्म की एक यूनिक परिभाषा इसमें दी है। जी जी, धर्म ही संतुलन के रूप में जीवन का प्रबंधकारी तत्व है। अच्छा अच्छा, और ये हमने सृष्टि का शेष और अशेष संतुलन बताया है और इसमें जीवन की उत्पत्ति, स्थिति, मृत्यु, पुनर्जन्म और मोक्ष का सिद्धांत प्रतिपादित एक विलक्षण रेखाचित्र है जो कई रहस्यों को उद्घाटन करता है और जो वाकजाल में न उलझते हुए सरल तत्व में सरल आधार पर आपने बताया है। मेरा श्री प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नमस्कार। आपका आशीर्वाद बना रहे। मेरा प्रणाम।